ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सारे विटामिन्स और सारे मिनरल्स, खास करके B12 और विटामिन डी, जिनकी कमी आप बहुतायत में फील कर रहे हैं, उस कमी को आप चाहें तो एक सप्ताह के अंदर अंदर बिना एक भी रुपया पैसा खर्च किए दूर कर सकते हैं। मैंने पहले भी विटामिन B12 और विटामिन डी के विषय में एक चर्चा की थी। बहुत कम मित्रों ने उसको सुना। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि गुरुजी हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता आपका। यूट्यूब ने लगता है हमारे चैनल का रीच 100% डाउन कर दिया है, जिस कारण से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है किन्हीं ने कहा हो। इस चैनल पर मैंने सैकड़ों ऐसी औषधियाँ बताई हैं जो कुछ खतरनाक व्याधियों में काम करती हैं और पैसे खर्च होते नहीं। हो सकता है कुछ मित्र जो मेरे वेल विशर हैं, और वह पूरे भारतवर्ष में हैं, सभी स्टेट में कुछ मेरे प्रेम करने वाले प्रेमी मित्र हैं जो मुझे प्रेम करते हैं। वह मुझे अक्सर फोन पर कहते भी रहते हैं कि गुरुजी बिल्कुल अंधाधुंध ऐसी बातें मत करो, अगर करनी भी है तो यूट्यूबर की तरह करो, बस जिससे अधिक से अधिक व्यू आ जाए इस तरह की बात करो, गहरी बात मत करो। परंतु मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है। जब से जागा हूं, जब से मेरे भीतर का अंधकार छटा है, प्रकाश में प्रवेश हुआ है, चाहकर भी अन्यत्र अब कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं सकता हूं। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो चूल्हे के पास बैठ के आप गरम गरम खाना खाने के आदी बन गए हैं, इस आदत को अभी के अभी त्याग दीजिए। बहुत गरम भोजन, एकदम रोटी निकलती निकलती, राइस निकलता निकलता, एकदम होट होट, यह हमारे भीतर विष व्याप्त कर रहा है। मैं बड़े गहरे अनुसंधान से, शोध से यह बात कह रहा हूं। प्रमाण तो आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शोध मेरा आंतरिक है। मैंने कोई लैब में शोध नहीं किया है कि मैं आपको सर्टिफिकेट दूं। परंतु जो मैं कहूंगा उसको आप एक सप्ताह केवल मेरे अनुसार प्रयोग करके देख लें। यदि शरीर में आमूलचूल परिवर्तन ना हो तो कहना, तब आप मेरे प्रमाण बन जाओगे। यूं मैं लिखित प्रमाण कुछ भी ना दे पाऊंगा, कोई सर्टिफिकेट ना दे पाऊंगा, जो भी मेरा यह शोध है। और चूंकि मेरा नहीं है, ये कहना भी गलत है कि मेरा शोध है। सदियों से चली आ रही परंपरा को मैंने केवल जिया है, और उस जीने में पाया है कि अरे ये तो अद्भुत है। इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा शोध है। मेरा शोध नहीं है, मैं तो केवल उस परंपरा को जिया हूं जो हमारी प्राचीन है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पहली चर्चा में भी कहा था, जब मैं B12 और विटामिन डी पर चर्चा कर रहा था पीछे इसी चैनल पर, कि हमारे भोजन में प्रकृति प्रदत्त कुछ चीजें जो अनिवार्य रूप से जरूरी हैं,
उनका अभाव हो गया है। ऊपर से हम स्वाद के चक्कर में या कुछ आजकल जो नए नए शोधकर्ता आधुनिक पैदा हो गए हैं। एक तो 2-3 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिनकी जरूरत बिल्कुल भी मनुष्य को नहीं है, परंतु वह सर पे बैठी हुई हैं। एक तो यूएन जो ताकतवर है, उसका यूएन आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक डब्ल्यूएचओ, बड़ी बकवास संस्था है ये दोनों, इनकी बिल्कुल भी अनिवार्यता नहीं है। यह आज के आधुनिक युग में कुछ देशों ने, कुछ गरीब देशों ऊपर इस संस्था को बैठला दिया है। ये कभी हमें बताती है नमक खाओ, कभी कहती है नमक छोड़ दो, कभी कहते हैं अंडा खाओ, कभी कहते हैं कुछ खाओ, कभी कहते हैं कि इनके खाने से। आज तक ये यही सिद्ध नहीं कर पाए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस बकवास करते रहते हैं। इन दोनों संस्थाओं को मेरा बस चले तो मैं कल इन पर ताला लगवा दूं, परंतु मैं तो नन्हा सा व्यक्ति हूं, मेरे कहने से भला क्या होगा। संस्थाओं की कोई जरूरत नहीं है, यह सच्चाई है। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो आप गर्म भोजन बिल्कुल त्याग दीजिए, वह जो सिकती सिकती रोटी आपको चाहिए। आजकल जो प्लास्टिक का हॉटपॉट आने लगा है, उसमें हम रोटियों को रख देते हैं। एक मिट्टी का बर्तन लाएं, आप गमला लाएं, मिट्टी का बना हुआ, कुम्हार के यहां से, कॉटन का, खद्दर का, मोटे सूत से बुना हुआ। पहले माताएं बहनें जो चरखे से सूत काटती थी, उनसे कपड़े बुनवाती थी, वैसा मोटे सूत का कपड़ा आज भी मार्केट में मिलता है खादी भंडार से। एक एक मीटर के 3-4 कपड़े खादी भंडार से बिल्कुल मोटे सूत के कटे हुए बुने हुए ले आए, और मिट्टी का बड़ा गमला ले आए। रोटी बने, रोटी बनने के बाद वह मोटा सूत का कपड़ा मिट्टी के गमले में रखें और उसमें सब रोटी तय करके रख दें, फिर उसको तोप दें, ऊपर से मिट्टी की का ही ढक्कन उस बर्तन पे लगा दें। 1 घंटा उसमें रोटी रहें, उसके बाद आप रोटी खाएं उसमें से निकाल के। उसके बाद तरकारी बनी, 1 घंटा उसको ठंडा होने दो। आजकल आप कुकर में तरकारी बनाते हैं, मैं बिल्कुल आपको पाश्चात्य स्थिति में नहीं ले जाना चाहता हूं। कुकर में हालांकि बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परंतु आजकल कुछ ना कुछ तो हमें आधुनिक चीजों को अपनाना पड़ेगा। दूसरा, पहली तो बात, कुकर में दाल सब्जी इत्यादि बननी नहीं चाहिए, वह कढ़ाई में बननी चाहिए ताकि खुली हवा उसमें लगे। परंतु यदि आप कुकर में ही बनाने के आदी है, कुकर में बनी हुई सब्जी तरकारी ही अच्छी लगती है, तो कुकर में सब्जी बन जाए। उसके लिए फिर एक मिट्टी का और आप एक गमला ला के रखें। सब्जी बनने के बाद आप उस मिट्टी के गमले में उस सब्जी को उड़ेल दें, मिट्टी का ही कड़छुल लें और उसको भी मिट्टी के ढक्कन से रख दें। कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी भी गर्म चीजें आप तैयार करते हैं, सब्जी है, दाल है, राइस है, रोटी है, सबको अलग अलग मिट्टी के गमले में आप रखें बना के। 1 घंटा पहले खाने से आप वैसे रख दें और 1 घंटा बाद उस खाने को फिर आप खाएं। 1 सप्ताह केवल आप इतना उपाय कर लें, और ध्यान रहे उस गमले में जितने भी परिवार में सदस्य हैं, 1 या 2 रोटी जरूर बचा के रखें रात में उस गमले में तोप के, जिसको हमें सुबह बिना आग पर गर्म किए, जैसी है वैसी ही निकाल के, यदि आप चाय पीने के आदी हैं तो चाय के साथ,
मट्ठा पीने के, छाछ पीने के आदी है तो छाछ के साथ, दही पीने के आदी है तो दही के साथ कोई चटनी बना लें, उसके साथ वह 1 से 2 रोटी आप सुबह में नाश्ते में सेवन करें, रात की रखी हुई उस मिट्टी के बर्तन में। और सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप खाना खाएं 1 घंटा पहले आपका खाना तैयार हो जाए। राइस है तो राइस, दाल, सब्जी इत्यादि सबको मिट्टी के अलग अलग बर्तन में भर के रखें। रोटी है तो रोटी को भी, और ध्यान रखें रोटी को उस मोटे सूती कपड़े में ही लपेट के रखें, ऊपर से ढक्कन लगा दें। आदरणीय मित्रों, 1 सप्ताह यदि आप यह यत्न कर लेते हैं, 1 सप्ताह बाद यदि विटामिन डी की डिफिशियंसी आपके शरीर में हो जाए, रह जाए, या B12 की डिफिशियंसी आपके शरीर में आ जाए, 1 सप्ताह बाद आप अपना टेस्ट करा लेना, तो मुझे कहना। आप ही मेरी इस बात का प्रमाण होंगे जो मैं कह रहा हूं। बस वैसा करके देख लो 1 सप्ताह। गरम एकदम से निकलता हुआ भोजन कतई त्याग दो। पहले भोजन को तैयार करो, रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, राइस हो, या और जितनी भी खाने की चीजें हैं, वह कुछ भी जो आप अपने घर में तैयार कर रहे हैं, उनको आप तैयार करने के बाद मिट्टी के बर्तन में 1 घंटे के लिए रखो और फिर खाओ। जब उस मिट्टी के बर्तन का उपयोग आप कर लें, फिर उस मिट्टी के बर्तन को अच्छे से आप धोएं और धो के 1 घंटे के लिए खुली हवा में ऊपर धूप में रख दें प्रतिदिन, ताकि पृथ्वी तो वह स्वयं है, अग्नि सूर्य से, आकाश में वह रखी है, वायु उसको लग रही है, और जल में आपने उसको धोया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों को वह अपने में शोषित कर ले और किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया उसमें जन्म ना पाए। धोएं और फिर उसको धूप में रख दें 1 घंटे के लिए दिन में, और फिर सुबह शाम उसका यूज करें। इतना बस आपने कर लेना है, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं है। बस 1 घंटा थोड़ा अपने मुंह को ताला लगा के रखें कि 1 घंटे बाद खाएंगे, बनने के बाद। परिवार छोटा हो या बड़ा हो, उस अनुरूप आप मिट्टी के बर्तन ला के रख लें और चमत्कार देखें। विटामिन डी की कमी 90% लोगों को है अभी भारत में, और B12 की कमी तो लगभग 95% लोगों को है, और दोनों ही समस्या आपकी सप्ताह 10 दिन में दूर हो जाने वाली है। फिर आपको प्रमाण मिल गया जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद आप इसको जीवन पर्यंत अपना के रखें। क्योंकि केवल यह B12 और विटामिन डी के लिए ही मैं बता रहा हूं, वैसा नहीं है। ये तो चूंकि आज की मूल समस्या हो गई है, इसके अतिरिक्त आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। अभी मैंने अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर एक चर्चा की थी 5 तत्वों से संबंधित, एक चर्चा की थी कैसे आप अपने शरीर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। उस चर्चा को आप जरूर सुनना अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे। यह आपका इस प्रकार से तैयार किया हुआ भोजन आपके भीतर के शरीर के वास्तु दोष को दूर करेगा, और जब भीतर का शरीर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, फिर आप जहां भी रहेंगे वहां आखा नंदी रहेगी, सब शुभ ही शुभ होगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा वात रोगों के लिए एक औषधि का निर्माण किया गया है, जिसको हमने नाम दिया है गुरु अमृता औषधि। वह औषधि हम दिल्ली में प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को, यानी कि 1 महीने में 1 बार पूर्णिमा आती है और 1 बार अमावस्या आती है, महीने में 2 बार हम उस औषधि का वितरण करते हैं, अमावस्या को और पूर्णिमा को। जिन भाई बहनों को भी लकवा है, गठिया है, साइटिका है, या और कोई वात रोग है, वह उस औषधि को हमारे यहाँ से ले जा सकता है।
उस औषधि से संबंधित इस चैनल पे मैंने एक चर्चा भी की हुई है, उसको सुन लें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर यदि आप वात रोग से ग्रस्त हैं, आप मुझे लिख के भेजें। फ़ोन बिल्कुल ना करें नंबर पे, फ़ोन हम किसी का भी नहीं उठाते हैं। आप मुझे लिख के भेजें, मैं आपको बता दूंगा कैसे कब आपने आना है, किस प्रकार से आप औषधि ले जा सकते हैं। औषधि 100% निःशुल्क है। आपको हमारे यहाँ कोई गिफ्ट इत्यादि कुछ भी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100% गुरु अमृता औषधि हम निःशुल्क देते हैं। एक व्यक्ति को एक दिन में एक ही बार औषधि का सेवन करना पड़ता है 60 से 80 ml के बीच में, और चूंकि 15 दिन की एक बार में हम औषधि देते हैं तो लगभग आप 1.5 लीटर का बर्तन स्टील का या कांच का लेके आवें साथ में, जिसमें आपने औषधि कैरी करके लेके जानी है। क्योंकि मैं पहले भी गुरु अमृता औषधि से संबंधित चर्चा कर चुका हूं और बहुत सारे मित्र तो पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को, ऑल ओवर इंडिया से। कुछ मित्र जो नहीं आ सकते वह कहते हैं कि गुरुजी आप हमें कोरियर कर दें, हम पैसा दे देंगे। मैं उन भाई बहनों से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि यह जो गुरु अमृता औषधि है यह लिक्विड फॉर्म में है, आसव आरिष्ट पद्धति से बनी है। इसमें निरंतर फर्मेंटेशन होता रहता है, इसलिए इसको किसी भी कीमत पर लीकेज प्रूफ नहीं किया जा सकता। और जब ये लीकेज प्रूफ नहीं होगी किसी भी बर्तन में, तो यह कोरियर या डाक के द्वारा कहीं भेजी नहीं जा सकती, यह आपको स्वयं ही कैरी करके लेके जानी पड़ेगी। यदि आप बहुत दूर रहते हैं और किसी ऐसी वात व्याधि से आप ग्रस्त हैं, जब आपको किसी भी औषधि से रिलीफ नहीं मिल रही है, इतना तो पक्का है कि 15-20 वर्षों से भी कोई बिस्तर पे वात रोगी है, उसको भी यह खड़ा कर देती है 3 से 4 महीने में, यदि आपने परहेज वगैरह का ध्यान रखा। वात रोगों में जो चीजें नहीं खानी चाहिए उनका यदि परित्याग करके रखे तो 3 से 4 महीने में आप 100% ठीक हो जाते हैं। यदि उन चीजों का परित्याग नहीं करेंगे जो वात को बढ़ाती है, फिर हो सकता है जीवन पर्यंत मामला चलता रहे। यदि आप बहुत खतरनाक रूप से किसी वात व्याधि से ग्रस्त है और बिस्तर पर आ गए हैं, आप स्वयं नहीं आ सकते हैं, आप अपने किसी सर्वेंट को या किसी मजदूर को आप उसकी मजदूरी दीजिए, उसका टिकट कराइए, वह बेचारा आके ले जाएगा दिल्ली से। हम तो कुछ भी लेते नहीं हैं, हम तो बिल्कुल निःशुल्क देते हैं 100%। क्योंकि बहुत खतरनाक वात व्याधि से जब कोई ग्रस्त हो जाता है तो लाखों रुपए बर्बाद कर देता है अपने ट्रीटमेंट में, और फिर भी उसका इलाज नहीं हो पाता, उसके बाद बिस्तर पे आ जाता है। और बिस्तर पे आने के बाद ट्रीटमेंट तो चूंकि चलता ही रहता है, चूंकि परिवार के लोग इतने दुख दर्द में कैसे छोड़ दें, ठीक नहीं हो पाता। तो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो, दिल्ली से 3000, 3500, 4000 किलोमीटर की दूरी पे केवल आप होंगे। दिल्ली से पूरे भारतवर्ष में राजधानी राजधानी ट्रेन जाती है, और भी बहुत सारी ट्रेन जाती हैं। आजकल तो द्रुत गति से ट्रेन चलने लगी है भारतवर्ष में। आप स्वयं नहीं आ सकते तो एक मजदूर को आप एक मजदूरी दें, उसका टिकट कराए, रात्रि में वह ट्रेन पकड़ेगा, अगले दिन वह दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली आके हमारे यहाँ से औषधि ले लेगा, फिर ट्रेन पकड़ लेगा, उसका आने जाने का रिजर्वेशन करा दें, ट्रेन में रात्रि भर सोता हुआ आएगा और सोता हुआ ही जाएगा, कोई एग्जर्शन भी नहीं होगा और आपकी औषधि आप तक पहुंच जाएगी। कोरियर से नहीं भेजा जा सकता, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं भेज रहा हूं। कई मित्र ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी जानबूझ के नहीं भेज रहे हैं। जो मित्र गुरु अमृता औषधि ले जाते हैं उनको भी पता है कि यह लीकेज प्रूफ नहीं की जा सकती, चाहे जितना कार्क टाइट कर ले आप, यह लीकेज प्रूफ नहीं हो सकती। जैसे यह हिलेगी, इसमें फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगी और वह लीकेज कर जाएगी। लीकेज कर जाएगी तो कोरियर वाले का दूसरा सामान खराब हो जाएगा, डाक खाने का दूसरा सामान खराब हो जाएगा। डाक वाले तो किसी भी कीमत पर ले ही नहीं जाएंगे, कोरियर वाला भी नहीं ले जाएगा। मैं असमर्थ हूं, मैं तो ऐसे बहन भाइयों के लिए ही इस औषधि का निर्माण किया हूं जो बिस्तर पर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि कैसे उन तक यह औषधि पहुंच जाए, परंतु यह मेरी मजबूरी है कि इसको डाक के द्वारा या कोरियर के द्वारा नहीं भेजा जा सकता।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।